उसके घर के खर्चात में, उसकी ज़रूरियात में सिर्फ इस एक साल में 18% इजाफा हुआ है। और बात यहाँ रुकती नहीं है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो जब आप वो चीज़ें निकाल दें महंगाई में से, यानी घर का किराया निकाल दें, दूसरे मामलात, बिजली का बिल वगैरह निकाल दें, तो उन अशिया में 27% इजाफा हुआ है। ये आज पाकिस्तान के हालात यहाँ जा पहुँचे हैं कि आप अगर मजमूई तौर पर इस हुकूमत के 3 साल में इजाफे को देख लें तो हर चीज़ की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। गरीब आदमी की ज़रूरियात में 100% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। ये आज मुल्क के हालात हैं, लेकिन इनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना, स्टेट बैंक गवर्नर, जब वो अपनी नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय ये कहें कि दुनिया में महंगाई हो रही है, तो पाकिस्तान में महंगाई क्यों ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मंतक पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है। आपके पड़ोस में एक मुल्क है, वहाँ महंगाई हमसे आधी से भी कम है। पाकिस्तान में महंगाई उस मुल्क से दुगनी है। इमरान खान ने एक कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान के अवाम की कीमत पर। आज दुनिया के 200 ममालिक से ज़्यादा में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, तुर्की दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इस हमारे इलाके में कोई मुल्क भी पाकिस्तान के करीब भी नहीं पहुंचता। और जिस तरह इमरान खान जा रहा है, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। ये इस हुकूमत की पहली कामयाबी होगी कि पाकिस्तान किसी मामले में तो पहले नंबर पर हुआ, कि यहाँ गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बदतरीन सतह पर ले जाया गया, और आज कोई हुकूमती आदमी, कोई वजीर, कोई वज़ीर आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को तो ये तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई है। कल शाम तक इस मुल्क में 18 स्पोक्स पर्सन इस हुकूमत ने रखे हुए थे, शायद उससे भी ज्यादा हो। कल शाम तक 18 थे। हर किस्म का आदमी, हर नौइयत का आदमी जिसको पाकिस्तान के अवाम नहीं जानते, वो इस हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है। हुकूमत से पैसे लेते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल इस मुल्क के लिए कोशिश करके, अवाम की तकलीफ को समझकर, मुश्किल फैसले करके आपने हल करने हैं। यहाँ गाली गलौज से अब काम नहीं चलेगा, इल्ज़ामात लगाने से काम नहीं चलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अवाम के सामने आकर इतराफ़ करे कि हम नाकाम हो गए। आज सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात का। कोई और रास्ता नहीं है हालात को दुरुस्त करने का। लेकिन फौरी और शफाफ इंतखाबात उस मुल्क में होते हैं जहाँ हुकूमत जो होती है वो अवाम के वोट से आई हो, जो लोग सिलेक्टेड हों,
इलेक्शन चोरी करके लाए गए हों, वो अवाम की परवाह नहीं करते, उनकी नजरें कहीं और होती हैं। वरना जो हालात मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, आप घी देख लें, एक साल में 58% इजाफा हुआ है घी की कीमत में। गोश्त देख लें, 20% इजाफा हो गया। आटे में 19% इजाफा, चीनी में 20% से ज्यादा इजाफा, मसूर की दाल में 28% इजाफा, चने में 22% इजाफा। ये इजाफे सिर्फ पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? ये अफगानिस्तान में भी क्यों नहीं है? ये बांग्लादेश में नहीं है, ये नेपाल में नहीं है, ये भूटान में नहीं है। इसलिए कि जहां पर मुल्क में हुकूमत अवाम की परवाह ना करे, वहां यही होता है। अब बात हम सुना करते थे, ये इन्हीं वज़रा की ज़बानी, इसी वज़ीर-ए-आज़म की ज़बानी, इसके बशीरों और वज़ीरों की ज़बानी, कि मुल्क में जो इम्पोर्ट है वो बड़ी बढ़ गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में। पिछले महीने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा दरामद हुई है 8.1 अरब डॉलर की। इससे पहले इसी हुकूमत के ज़माने में जून में सबसे ज़्यादा दरामद हुई थी 6.3 अरब डॉलर की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा दरामद हुई वो 5.1 अरब डॉलर थी। लेकिन फ़र्क ये था कि उस दरामद से मुल्क के अंदर तरक्की दी गई, उस दरामद से मुल्क में डेवलपमेंट की गई, बिजली के मसाइल हल किए गए, गैस के मसाइल हल किए गए, मुल्क के अंदर सीपैक आया, मुल्क में तरक्की का एक दौर आया। आज जो दरामद है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नालायकी, उसकी अवाम दुश्मनी की वजह से है। जब आप फैसले ना करें, जब आपके काबीना के फैसले करप्शन पर मबनी हो। आज चेयरमैन नैब तो खामोश है, उसकी आंखें, मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा, ये कान भी खुलेंगे, ये आंखें भी खुलेंगी, और पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि इमरान खान की टेबल पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर समेत उसके करप्ट वज़रा ने जो फैसले किए, आज उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है, जहां पार्लियामान बंद है। आज जब अवाम को तकलीफ है तो पार्लियामान का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वहां पर अगर वज़ीर-ए-आज़म बात नहीं कर सकता कि मैं शर्मिंदा हूं, मेरी गलतियों से आज अवाम तकलीफ में है, वहां के स्पीकर को नजर नहीं आता कि मुल्क के मसाइल की बात भी पार्लियामान में होती है? क्या किसी को परवाह है कि इस मुल्क के लोग किस मुश्किल में हैं, हमारा मुल्क किस मुश्किल में है? आज बात की जाती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग आपको देंगे। कौन देगा जिस आदमी का 2 साल पहले पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था? मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? जब अवाम तकलीफ में होंगे, अवाम मुश्किल में होंगे, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर होगी, जब हुकूमत दिफाई अखराजात भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, जब हुकूमत अपनी तनख्वाह भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, तो फिर इसके अलावा कौन सी नेशनल सिक्योरिटी होती है? क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है? क्या किसी को परवाह है कि ये 23 करोड़ अवाम की हालत क्या है? ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। आज मुल्क में एतमाद की हालत आप खुद देख लें
और ये उस करप्शन और नालायकी की एक नमूना है कि हुकूमत जब कर्जा हासिल करती है तो वो एक नीलामी के जरिए, एक ऑक्शन का सिस्टम होता है। यहां पर 16 नवंबर को कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो मुल्क में पॉलिसी रेट यानी सूद की शरह जो है उसका तयन करती है, इसकी मीटिंग 19 तारीख के बजाय 26 नवंबर को होगी। हुकूमत ने ऐलान किया 26 की जगह 19 को, 26 नवंबर की जगह 19, यानी जल्दी एक हफ्ता कर ली गई। हुकूमत ने 6 महीने के जो कर्जे की जरूरत थी उसको, उस पर नीलामी करवाई। 10.2 की सतह पर बिड्स आई। लोगों ने कहा जी हम आपको पैसा देंगे 6 महीने के लिए 10.2% की सतह पर। ये तमाम बिड्स रिजेक्ट कर दी गई थी, बहुत महंगी हैं। अगले दिन 19 तारीख को, ये 18 तारीख की बात है, 19 तारीख को पॉलिसी रेट बढ़ाकर 8.75, 1.75% बढ़ाकर 8.75 कर दिया गया। कल 1 दिसंबर को ऑक्शन हुआ 110 अरब रुपए का और 11% की शरह पर हुकूमत ने, 11.5% की शरह पर हुकूमत ने कर्जा लिया। यानी जो कर्जा 2 हफ्ते पहले 10.2% पर मिल रहा था, हुकूमत ने रिजेक्ट किया, वो आज 11.5% की हुकूमत पर की कीमत पर हुकूमत ने लिया। फायदा किसका हुआ? इस नालायकी या इस करप्शन का? ये वक्त बताएगा। ये स्टेट बैंक के गवर्नर को जवाब देना पड़ेगा, ये वजीर खजाना को जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये फैसला क्यों कर किया और इस फैसले का फायदा और नुकसान किसको हुआ। बात बड़ी सीधी नजर आती है, बात बड़ी सीधी है। फायदा बैंकों का, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का। ये अरबों रुपया जो आपको अजाफी सूद में देना पड़ेगा, इसका बोझ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करेंगे। और वो अवाम जो आज मिनी बजट के इंतजार में है। आज FBR का चेयरमैन खुद कह रहा है जी मिनी बजट तैयार है, मैं सिर्फ हुकूमत के अहकामात का इंतजार कर रहा हूं। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हुकूमत कहती है जी आलमी मंडी में बढ़ गई है, जी हमारी चलें, आलमी मंडी में बढ़ गई है। आपने तो 660 अरब का टैक्स रखा हुआ पेट्रोल के ऊपर। परसों ओगरा ने कहा जी कीमत कम करें, आलमी मंडी में कम हो गई है। हुकूमत ने कोई पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की, 1 पैसे की कमी नहीं की। जो जहां अवाम को रिलीफ मिल सकती है रिलीफ नहीं दी जाती। जहां बैंकों को फायदा देना हो करप्शन करके, अवाम पर बोझ डालना हो, वहां फैसले करने में देर नहीं होती। और एक पूरा सिलसिला है जो स्टेट बैंक के अंदर हुआ है। एक बड़ी लंबी कहानी है इसके अंदर कि किस तरह इस मुल्क से सैकड़ों अरब रुपया बनाकर लोग निकल गए और उनकी मदद स्टेट बैंक ने और इस हुकूमत ने की और बोझ पाकिस्तान के अवाम ने बर्दाश्त किया। अब ये एक ऑडिट रिपोर्ट भी आई है, उसके बारे में हम मुस्तकबिल में बात कर लेंगे कि ये जो सिर्फ एहसास प्रोग्राम जो है, जो जिसको विस्प कहा जाता था, अब उसका नाम एहसास हो गया है। सिर्फ 43 अरब की करप्शन इस प्रोग्राम के अंदर हुई है।
और उसका जवाब क्या है कि हुकूमत रिपोर्ट को रिजेक्ट करती है। यानी जो चोर है वो कह रही थी हम ये चोरी जो हमारी पकड़ी गई है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। माशाल्लाह, आज मुल्क का निजाम चोरों के हाथ में है। चोर कहते हैं जी 43 अरब चोरी हुई, हम रिजेक्ट करते हैं जी, वो तुम्हारा मसला है, हमें कोई परवाह नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं तुम्हारी रिपोर्ट को। रिपोर्ट बनाने वाला कौन है? एक आईनी इदारा। यानी ये हुकूमत आइन की परवाह नहीं है, आइन को रिजेक्ट करते, आइन की भी हमें परवाह नहीं है। एक और इदारा भी मुल्क में है, नैब, खामोश। 43 अरब लिख रहा है। ये तो एक मिसाल है, जो कोविड के अंदर हुआ वो तो लंबी कहानी है। ये 100 अरब के मामला तो सिर्फ इस हफ्ते में इस हुकूमत की चोरी के आए हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आते। चेयरमैन नैब को ये जरूर नजर आता है कि किसी टीवी चैनल पर कहा गया कि वो ECL पर उनका नाम है, या पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। अल्लाह करे चले जाए, हमारी इस मुल्क की तो जान छूटे, ये तो चले ऑस्ट्रेलिया उनके लिए, वहां पर नैब की चेयरमैनी उनको सिखाएंगे। लेकिन उनको ये करप्शन नजर नहीं आई। और कोई पूछता है तो कहते हैं जी हमें कोई कंप्लेंट मौसूल नहीं हुई। तो मुझे जरा वो कंप्लेंट्स दिखा दें जो आपको मौसूल हुई हैं। आज इस मुल्क में एतमाद नैब के इदारे पर यह हो कि एक मजाक है। आज हर रोज टीवी पर नैब का मजाक उड़ाया जाता है, उसके चेयरमैन का मजाक उड़ाया जाता है। ये कैफियत है आज मुल्क की। ये मामलात आपके सामने रखने थे। कोई सवाल? हाँ जी, ये बताइएगा कि इतने जो हालात हैं आपके सामने हैं, आपने बड़े जबरदस्त की मंतरकशी की। कल आपकी पार्टी के ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी चैनल पे ये बात कही है कि दिसंबर में नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ सकती है या आनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यार देखें, टीवी चैनल्स पे हर रोज सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं। ये तफ्तीश उसकी आप मत किया करें। सवाल पूछा जाता है एक कॉन्टेक्स्ट में, उसका जवाब दिया जाता है एक कॉन्टेक्स्ट में। मुझसे भी आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। तो इसमें तफ्तीश नहीं होनी चाहिए। अदम एतमाद पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है, किसी वक्त भी किया जा सकता है, जब हालात मौजू होते हैं किया जाता है। जी जनाब, बताइएगा कि आपने मसाइल तो बताए कि क्या क्या करप्शन हो रही है, सर इसके हवाले से आप क्या इल्जाम करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं? PDM की रोजाना मीटिंग तो होती है, लेकिन उसका कोई लाहासिल मीटिंग नजर आती है। आप लाहासिल समझते हैं? ये मैं कोई सामने बैठा हूँ, ये कोई मुझे शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? ये अवाम के मसाइल रखने आया हूँ कि अवाम तकलीफ में है, पार्लिमान बंद है, मीडिया आप बोलने के काबिल नहीं है। तो फिर यहीं आकर अवाम के सामने उनके जख्म पर मरहम तो रखना मेरा काम है ना। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जिस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, जहां हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं होगी, वहां पर यही होगा। अवाम की तकलीफ की बात करने वाला कोई नहीं है। आज मीडिया बात करने वाला नहीं है, तो पार्लिमान में कोई बात नहीं हो सकती। तो इसलिए यहां पर आकर बात करें, यही हमारा काम है, यही पार्लिमानी निज़ाम में अपोजिशन का काम होता है। कैसा भी ये बताइएगा कि आपने कहा कि कोई अवाम की बात करने वाला नहीं है। अवाम को भी यही शिकवा है कि 3 साल में मुल्क के हालात इस कदर मतलब मुश्किल हो गए हैं उनके लिए, लेकिन कोई भी किसी भी सतह से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो क्या हल क्या देखते हैं सारी सूरत? हल सिर्फ एक हल है, मुल्क में फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराएं। जिस दिन आप पाकिस्तान को शिफाफ इलेक्शन देंगे, मसाइल का हल उस दिन से शुरू होगा। जिस दिन पार्लिमान के वोटिंग टेलीफोन कॉलों के बगैर होगी, उस दिन मुल्क में तरक्की का अमल शुरू होगा। जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, पार्लिमान नहीं होगा, आइन नहीं होगा, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सर मेरा सवाल ये है कि बात तो 3 साल से हो रही है, अभी भी आपने फिगर दिए तकरीबन 30% से ज़ायद जो एशिया पेट्रोलियम की कीमतें किसी की 4% से ज़्यादा। ये मैंने 1 साल की बात की है। 1 साल की बात, ये 3 साल की बात करूं। 3 साल दुगनी से ज्यादा है से भी बड़ी आय की जी। मैं ये कह रहा हूँ कि फौरी तौर पर पूरी PDM का अपोजिशन का ये मुतालबा है फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से छुटकारे का क्या तरीका? आदम अहमद की तरफ जाएंगे, क्या करें? प्राइम मिनिस्टर से छुटकारे का तरीका वोट का अमल होता है, चाहे वो पार्लियामान के अंदर हो, चाहे वो एक जनरल इलेक्शन में हो।
इसके अलावा हम किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उसकी कीमत इस खराबी से ज़्यादा है। तो मैंने पहले भी यही कहा कि जब आप इस मुल्क में आइन की बालादस्ती देखेंगे, जब इदारे आइनी हदूद में रहेंगे, जब अवाम की राय का एहतराम होगा, इलेक्शन शफाफ होंगे, वहाँ से मसाइल के हल की इब्तदा होगी। बहुत शुक्रिया। कहा कि हमने पार्लिमानी कौमी असम्बली की जो कमेटी है उसका बाइकआउट का वो आपने फैसला किया है, क्या ये फैसला पीडीएम का है या जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी है 22 की उसका है? ये तमाम अपोजिशन का फैसला है जो पार्लियामान में बैठते हैं, उसके अंदर वो जमातें भी शामिल हैं जो पीडीएम का हिस्सा हैं। जी, मैं फिर एक दफ़ा, हम भूल जाते हैं कि महंगाई की शरह जो है, महंगाई 11.5% नवंबर 21 की नवंबर 20 से ज़्यादा है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, यानी जो हर शख्स रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उसमें 18.1%, यानी जो कीमत आप एक साल पहले नवंबर में अदा कर रहे थे, इस साल 18.1% ज़्यादा अदा कर रहे हैं। और जो वो चीज़ें जो आप ख़रीदते हैं, जो प्रोड्यूस होती हैं, जो इंपोर्ट होती हैं, उसके अंदर 27% का इजाफा है। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इजाफा है। इसकी वजूहात, अगर इस मुल्क की परवाह है तो मुल्क का वज़ीर आज़म आए, पार्लियामान में आकर बताए, मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर आए और आकर बताए, स्टेट बैंक का गवर्नर आए और आकर बताए। ये पार्लिमानी निज़ाम होता है, ये जमहूरियत होती है, ये आइन होता है, जहां पर आप जवाबदेह हों अवाम की तकलीफ के लिए। ये मुल्क की हकीकत। आप बताइएगा कि मौजूदा जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, क्या इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है? मतलब अगर आप कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो तो आने वाली हुकूमत के लिए क्या डिफरेंट माहौल होगा? मैंने आपको हल दे दिया है। जब आइन बालादस्त होगी, हल निकल आएगा। जब पार्लियामान में, हुकूमत में वो लोग होंगे जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, मामलात का हल निकलता है, क्योंकि उनके लोगों की परवाह होती है। अवाम के पास कौन जाता है? सियासतदान जाता है। अवाम के पास कौन जाता है? जिसने अवाम से वोट लेना होता है। अवाम के पास कोई और दूसरा कोई जज नहीं जाता, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं जाता, कोई मीडिया वाला नहीं जाता, कोई जर्नैल नहीं जाता, सिर्फ सियासतदान जाता है। फिर जरा दिखा देना, जरा बाहर निकले। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बाहर निकले, अपनी जी आप आपकी मेहरबानी है। आप आजाद है, आजाद हम मान रहे हैं। चले, आजाद मीडिया का मैं बहुत मशहूर हूँ। आजाद है सर, हम तो मान गए आपकी बात। आपने फौरन इस्लाह की है कि मीडिया आजाद है, हम फौरी तौर पे मान गए सर। हमारे ऊपर किस चीज का गुस्सा है? मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है। सर आप तो बतौर वज़ीर आज़म कहते हैं मैं खबर ही नहीं पढ़ता। आपके साथ नहीं सर, हकीकत का इल्म जो है वो घर बैठे तो नहीं होता। आपके दौर में कितना ज्यादा इसका अगर 16 ऐसा मेरा माफी मांग आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना मीडिया आता तो आप पहले हुकूमत नहीं है ना देना था यार, उसने कहा कि भाई मीडिया